नमस्कार, आप देख रहे हैं विकास नामा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए शुरुआत करेंगे खबरों। ग्वालियर जिला प्रशासन के द्वारा ग्वालियर संभाग में कराए जा रहे प्रशासनिक कार्यों और विकास योजनाओं की जानकारी के लिए संभागीय आयुक्त आशीष सक्सेना ने आज झांसी रोड स्थित नए संभागीय आयुक्त कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत की और जिला प्रशासन के द्वारा कराए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों व विकास कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि ग्वालियर जिले में लगातार विकास योजनाओं को मूर्त रूप दिया जा रहा है। ग्वालियर में जहां 1000 बिस्तर का नया हॉस्पिटल बनकर तैयार है, तो वहीं चंबल से ग्वालियर पानी लाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। ग्वालियर अंचल में हुई बारिश के बाद से गुना, श्योपुर, मुरैना, भिंड जिले में बने बाढ़ के हालात पर संभागायुक्त आशीष सक्सेना ने बताया कि ज्यादातर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से ग्रामीणों को बाहर निकाल लिया गया है। मुरैना और भिंड जिले में अभी भी चंबल का पानी पड़ा है, तो यहाँ एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीमें लगातार काम कर रही हैं। जिन गांवों में पानी अधिक भरा है, वहां लगातार ग्रामीणों का रेस्क्यू किया जा रहा है। इसी के साथ जिला प्रशासन बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में भी भोजन और दवाओं की व्यवस्था कर रहा है। गुना और श्योपुर में अभी भी स्थिति नियंत्रण में है। प्रशासन लगातार नई तकनीक का इस्तेमाल कर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में सहायता पहुंचाने की कोशिश में लगा हुआ है। विकास की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन चाहे विकास प्राधिकरण हो, चाहे चंबल से पानी लाने की बात हो या आपने गोद लेने की बात की है, तो कैसे देखते हैं? चंबल से पानी अभी तक नहीं आया, विकास प्राधिकरण का आपको हाल बहुत मैंने आज जो बात की है वो संभाग स्तरीय बात की। आप जितने प्रश्न कर रहे हैं वो सिर्फ जिला स्तरीय मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना कि आपने जिस चंबल का पानी लाने की बात की है, चंबल का पानी निश्चित रूप से मुरैना तक आ रहा है और उसी में से हिस्सा है हमारा। तो जैसे ही वो कंप्लीट होगा तब इधर से आना शुरू होगा। हम उसके पहले नहीं ला सकते। जो हमारा हिस्सा है वो भी काम शुरू हो गया उसके ऊपर। वहाँ से यदि 150 MLD पानी निकाला जा रहा है तो वो 150 में से 90 हमारा है, 90 इनका है, ग्वालियर के लिए है। तो वहाँ से लेकर के और मुरैना तक, चंबल नदी से लेकर मुरैना तक लाने का काम शुरू हो रहा है। उसके आगे का काम ग्वालियर को करना है, जो इसके लिए वो प्रगतिरत हैं। सर, मुख्य बिंदु क्या है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस? मुख्य बिंदु ये कि जो भी काम हमारे संभाग में हो रहे हैं उनसे आपको अवगत कराना और जो समस्याएं आपको लगता है कि जनता के बीच में समस्याएं उससे अवगत होना। सर, जीएच के आप ही अधीक्षक वो हैं कि हम आपका संभागायुक्त है। आप प्रश्न उत्तर यहाँ कर रहे हैं, बाइट ले रहे हैं? सर, बाइट ही कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने मुख्य बिंदु आपने सर 20 सेकंड में नहीं चलेगी, मुख्य बिंदु आपने बड़े जल्दी में निपटा दिया। सर, जीडीए के सर आप ही वहाँ कमिश्नर हैं। अभी जेएच कह रहे थे, अभी जीडीए दोनों के साथ। सर, जेएच में सुबह मॉर्निंग में कभी आप चले जाइए, जो बाढ़ है, प्राइवेट बाढ़ है, वहाँ पे आप वहाँ अंदर जा नहीं सकते। प्राइवेट बाढ़ के जो बाढ़ वहाँ जो कॉमन बाढ़ है, वहाँ के लैट्रिन बाथरूम इतने गंदे हैं। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि जल्दी ये 1000 बिस्तर का अस्पताल जैसे ही आता है तो संसाधनों की हमारे पास कमी नहीं है और आपको इतना परिवर्तन दिखाई देगा जितना कि ग्वालियर वाले ने सोचा नहीं होगा। जेएच को व्यवस्थित रूप से कर दिया जाएगा, बंद की बात नहीं है। कुछ जगह उस जेएच में जो पत्थर वाली बिल्डिंग है उसमें काम हॉस्पिटल नहीं लगेगा उसके अंदर। तो जो समस्याएं थी कि जो बिल्डिंग खराब हो चुकी हैं, जिनको कि हम रिपेयर नहीं कर पा रहे, जिनमें आप तरह की बात आ रहा है, तो व्यवस्थित हो जाएगा। उसके अंदर हर डिपार्टमेंट के लिए एक व्यवस्थित जगह उसमें दी गई। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि प्राइवेट वार्ड जिसकी आप बात कर रहे थे, प्राइवेट वार्ड 135 वार्ड वहाँ पे उपलब्ध है, जो अभी हमारे पास 10 थे। तो कहाँ 135 और कहाँ 10, आप कुछ सोच सकते हैं कि हमारे पास संसाधन कितने बढ़ जाएंगे। सर, जेएच को लेकर सवाल है कि अभी लगातार जो पेशेंट की संख्या वो लगातार बढ़ रही है। कुछ दिन पहले 4000 से ज़्यादा ओपीडी में पेशेंट देखे गए। नई बिल्डिंग को लेकर क्या कोई ऐसी योजना है कि धीमे धीमे ओपीडी को शिफ्ट किया? नहीं, इकट्ठा हो जाएगा, उसमें सब ओपीडी तैयार है। मैंने आपसे कहा हमें टेबल कुर्सी मिल गई, रखी हुई जो पेटी पैक थी, तो सब कुछ है। फीता कटने का नहीं, कुछ कमियां हैं जो आप लोग भी समझते हैं। सबसे पहले आप ही लोग उठाएंगे कि साहब ऐसी क्या जल्दी पड़ी थी, तो ऐसी कोई जल्दी नहीं। बहुत ज़्यादा है, जेएच में है बहुत ज़्यादा। नहीं, देखिए, जो मेरा ये कहना है कि जो भी छोटी मोटी समस्या है उनका हल करके वहाँ आना चाहेंगे। ये लोगों के स्वास्थ्य का मामला है, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। हम पूरी तैयारी के साथ ही जाना चाहेंगे, इसलिए हम निरंतर तैयारी कर रहे हैं ताकि जो टीथिंग प्रॉब्लम्स आती है उसको हम पहले ही ले सकें। सर, एक सवाल और है कि आपने बोला कि आप नई बिल्डिंग में गए तो आपको बेड मिल गए, जैसे कई सिलेंडर गायब हुए, उसकी जांच का क्या हुआ? वो अभी पुलिस में FIR की हुई है और निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई होगी। सर, विभाग की जांच में क्या निकल गया? विभागीय जांच में अगर निकल के आता तो पुलिस को क्यों देते? सर, बाढ़ की स्थिति क्या है? विभागीय जांच संभाग में बाढ़ की स्थिति? संभाग में अभी गुना में जो बाढ़ आई थी उसमें हमारे 20 गांव इफेक्टेड हुए थे, उनको लोगों को निकाला गया। वो अभी भी हमारे शिविरों में कुछ लोग हैं।
कुछ लोग वापस हो गए हैं। तो गुना में हमारी स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन श्योपुर कला में जो पानी बढ़ रहा था वो अब घटना शुरू हो गया। तो श्योपुर कला भी लगभग नियंत्रण में है। मुरैना और भिंड अभी थोड़ा सा चिंताजनक इसलिए है कि हमको लग रहा था कि आज दोपहर 12 बजे से पानी कम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि यमुना में जो पानी में ज़्यादा हो गया है तो उससे कारण से अभी रिसीव शुरू नहीं हुआ है। और वो ऑल टाइम हाई मतलब 96 में सबसे पहले 145.54 मीटर पे हाइट था मुरैना के अंदर राजघाट पे, जो अभी 146 से ऊपर निकल गया है। तो थोड़ा सा चिंताजनक है, लेकिन चूंकि टेक्नोलॉजी है हमारे पास में, संसाधन है, NDRF है, SDRF है, तो हम लगभग 60-70 गाँव वालों को लोगों को निकाल रहे हैं, इवैक्यूएट कर रहे हैं। जो टापू बन गए हैं, उनके घरों में पानी नहीं आया लेकिन टापू बन गए हैं, तो उनको अभी निकाल के बाहर आ रहे हैं। जो हमारे एक्सपेक्टेशन है 147 भी हो सकता है, तो उसके एक्सपेक्टेशन तक जितने गांव आ रहे हैं उन सबको हम इवैक्यूएट कर रहे हैं। उसमें से 35 लोगों को हम एयरलिफ्ट भी अभी करने की है, जो अभी 6 बजे तक मुझे लगता है एयरलिफ्ट हम लोग करने में कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा 8-10 टीमें मुरैना में हैं, 10-12 टीमें भिंड के अंदर है जो निरंतर कर रही हैं, और खाने की व्यवस्था भी की जा रही है। जहाँ पे हम निकालने की ज़रूरत नहीं समझ रहे हो कि 10, 15, 20, 25 फीट हाइट है जिसमें बीच में और चारों तरफ से गाँव गिर गया है, उसको जिसको निकालने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे उनको खाना पानी पहले से भी दिया गया है, क्योंकि पता था कि यहाँ पे आने वाला है, तो खाना पानी पहले से दिया जा चुका है, उनको राशन की व्यवस्था है। फिर भी उनके लिए और अतिरिक्त व्यवस्थाएँ उसमें की जा रही है लगातार। समझौता केंद्र को लेकर के हमने जो स्कीम बनाई उसमें ये है कि 124 गांव अभी हमारे ऑलरेडी हैं, जिन भी लोगों में जो विवाद होता है वो अपने स्तर पर निराकरण कर लेते हैं। वो थानों में, तहसील में या न्यायालयों के चक्कर नहीं लगा करके अपने स्तर पे निराकरण कर रहे हैं। लेकिन अभी हम उसको विस्तार कर रहे हैं कि हम उच्च शिक्षा विभाग को और बच्चों का किस तरह से हम आगे उनका डेवलपमेंट कर सकें। तो उसको लेकर हमने ये बनाया कि उनको एक वर्कशॉप करने जा रहे हैं 30 तारीख को 3 बजे, जो कि सभी जिलों में होगा, 8 जिलों के जिला मुख्यालय पे होगा, जिसमें कि पटवारी, सचिव और कांस्टेबल के साथ में हर कॉलेज से 3 लोग होंगे, जो उनके मैनेजमेंट वाले हो या फिर हमारे जो शिक्षक लोग हैं वो रहेंगे। उनको बताया जाएगा किस तरह से आपको योजना का सिचुएशन लाना है, किस तरह से लोगों में प्रेम भाव बढ़ाना है, और किस तरह से गांव का सॉफ्टवेयर जिसे मैं कहूँगा सुधार करने की हमको ज़रूरत है, तो किस तरह से हम उनकी मदद लेंगे। और गांव फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए विकासनामा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।